हेलो एवरीवन, अभी हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बोर्ड में पूछे जाने वाले इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं 90% ऑफ द क्वेश्चंस, लेकिन ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर कम फ्रॉम दिस पोर्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो मैं एक जगह पे लिख रहा हूँ, फिर हम लोग इसको वन बाय वन डिटेल में इसको जानेंगे। जो हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, सबसे पहली रिएक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर वन इज कॉम्बिनेशन एंड इसी तरह से नंबर टू है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। और जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है वो इसका उल्टा हो जाएगी, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन, अपोजिट ऑफ एक्सोथर्मिक इज इंडोथर्मिक। एंड नंबर फोर रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ इट इज कॉम्बिनेशन देन इट इज डिसोसिएशन। ओके, कॉम्बिनेशन का उल्टा जिसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन, फिर से एक्सोथर्मिक, फिर एंडोथर्मिक, फिर है डिकम्पोजिशन। इसके बाद जो तीन रिएक्शंस आने वाली हैं वही है इसका मेजर क्रक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जो इसके बाद की तीन रिएक्शन मिलेंगी आपको वन बाय वन। सबसे पहले मिलेगी कॉम्बिनेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और डिकम्पोजिशन। उसके बाद आपको मिलती है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, जहां पे एक कंपाउंड डिस्प्लेस करेगा दूसरे को, एक एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा दूसरे को। सिंगल के बाद जो अगली आती है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट, डीडी उसको बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और जो लास्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे वो है रेडॉक्स रिएक्शन। जस्ट रेडॉक्स, रेडॉक्स का फुल फॉर्म होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स। तो अगर मैं सबको समराइज करूं, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक, फिर हम पढ़ेंगे इंडोथर्मिक, और उसके बाद है डिकम्पोजिशन, फिर उसके बाद है सिंगल डिस्प्लेसमेंट, छठे नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट, और सातवीं और लास्ट रिएक्शन थाला फॉर ए रीजन हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। वन बाय वन हम इनको निपटाएंगे। नंबर वन जो रिएक्शन हमारे पास सिलेबस में आ रही है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब जहां पर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, राइट। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में वो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल यार बर्न हो रहा है, कोल क्या है, ऑब्वियस सी बात है कार्बन है। और कार्बन का मतलब जब ऑक्सीजन को साथ बर्न होगी कार्बन, तो C+O2 क्या कर देगा, CO2, यानी कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कोल क्या है, कार्बन का ही फॉर्म है। जब इसको बर्न करेंगे तो बर्निंग, कभी भी रिएक्शन में बर्निंग वर्ड इस्तेमाल होगा, बर्निंग। तो बच्चों बर्निंग के लिए कौन सी गैस चाहिए अपने को, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए। जहां पे भी वर्ड लिखा होगा बर्निंग, मैग्नीशियम रिबन याद करिए, मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा था तो क्या लिया था हम लोगों ने, O2। भैया यही तो पढ़ा था, मैग्नीशियम रिबन मतलब Mg+O2 गिव्स MgO। बात बैलेंस किया था, उसको यहाँ पर 2 डाला था, मैग्नीशियम 2 हो गया तो यहाँ पर 2 आ गया था। बर्निंग वर्ड लिखा है तो आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन ही लेना है। एक्टिविटी ये 1.1 थी, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, वीडियो पीछे देखिएगा। उसके बाद C+O2 गिव्स CO2, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन, दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लास 6, 7, 8 में जाइए, जब H2 और O2 के मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते थे बच्चों तो क्या देता था, 2H2O, यानी वाटर के कंपाउंड, वाटर का फॉर्मूला बनता था, यानी H2O। उसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सर शॉर्टकट क्या बनेगा, A+B गिव्स AB। बोर्ड में कई बार डिफिनेशंस लिखी जाती, पूछी जाती है, जैसे कॉम्बिनेशन को डिफाइन करो, डबल डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन लिखो विद एन एग्जांपल। 2023-2024 का पेपर आप उठा के देखोगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। तो हमारे पास डिफिनेशन क्या हो जाएगी सर कॉम्बिनेशन की, जहां पर दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक नया कंपाउंड बना देते हैं, यानी A+B। आपको इस फॉर्मूले में फिट करना है चीजों को, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखाना है ना तो इस फॉर्मूले में फिट करना है। देखो ये क्या चीज है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा, भैया पेपर में लिखकर आया CaCO3 गिव्स CaO+CO2। अब बताओ क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, नहीं ना, क्यों, क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट साइड में A+B लिखा है, जबकि यहां पर रिएक्टेंट साइड में क्या लिख दिया, सीधे मैंने AB लिख दिया। इसका मतलब ये तो कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो इसका उल्टा लिखा हुआ है, और कॉम्बिनेशन का उल्टा 2025 के पेपर में MCQ में पूछा, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, डिसोसिएशन रिएक्शन, जहां पे चीजें डिकम्पोज होती हैं या डिसोसिएट होती हैं, टूटती हैं, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का क्या है बच्चों, उल्टा है। कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। इसको भी आपको याद रखना है। फिलहाल अभी हम देखने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन के सर एग्जांपल क्या क्या है हमारे सिलेबस में। देखिए पहली जो एक्टिविटी है कॉम्बिनेशन की वो है कैल्शियम ऑक्साइड की। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्विक लाइम। क्विक लाइम को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराया गया है, क्विक लाइम
को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो स्लेग लाइम बन के आता है। सर कैसे होता है? ये देखिए CO प्लस H2O क्या गिव करेगा? CaOH का होल ट्वाइस। और ये जो CaOH का होल ट्वाइस है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है? स्लेग्ड लाइम। स्लेग्ड लाइम को हिंदी में क्या कहा जाता है? बुझा चूना। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्लेग्ड लाइम। ओके, तो अब ये स्लेग्ड लाइम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हमें याद करना है पेपर के लिए। बच्चों ये जो स्लेग्ड लाइम होता है, अगर मैं इसको इन्वायरमेंट में थोड़े दिन के लिए, जैसे दीवार पे चूना उसने किया ना, रख दिया, पुट्टी जिसको कहते हैं, तो ये जो दीवार होती है, जो वॉल होती है, इस पे धीरे धीरे इन्वायरमेंट से उसको कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो जब CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेग्ड लाइम भी बोलते थे, ये जब CO2 के साथ रिएक्शन करती है तो बच्चों क्या बनाती है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, मतलब CaCO3 बनाती है। तो यहां पर ये वर्ड, ये लाइन आपको याद रखनी है, कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ द व्हाइट वॉशिंग, जब व्हाइट वॉशिंग सफेद पुताई हो जाती है, एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश टू द वॉल्स। इससे ही दीवालों में क्या आती है? चमक आती है। बच्चों ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना ना, इसी को हम क्या कहते हैं? मार्बल कहते हैं। मार्बल है ना, इसी को क्या कहा जाता है? यही मार्बल का भी फॉर्मूला है, CaCO3। फॉर्मूला क्या है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो आप एग्जांपल्स देख रहे हो, ये जो पूरी रिएक्शन देखी है, ये पूरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए X प्लस वाई गिव्स XY। उसके पहले भी यही था, क्या था? CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O क्या गिव कर रहा था? CaOH का होल ट्वाइस, स्लेग्ड लाइम। फिर ये कंबाइन करता है CO2 से, तो क्या दे रहा था? CaCO3। ये रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन की। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में एक्सो का मतलब होता है एग्जिट, एक्सो का मीनिंग होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर का रास्ता दिखाना, यानी बाहर जाना। और बच्चों केमिस्ट्री में थर्म जहां पे भी आएगी, थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। और इसी से 11th क्लास की केमिस्ट्री बन जाएगी, जिसका नाम बन जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, है ना, जहां पे हम हीट ट्रांसफर और हीट के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। तो एक्सोथर्मिक में जो पहली रिएक्शन अपने एनसीईआरटी में वो है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। बच्चों नेचुरल गैस का मतलब क्या हो जाएगा? मीथेन, दैट मींस CH4। CH4 को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो क्या देगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यानी CO2 प्लस H2। ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो एक्सोथर्मिक की डिफिनेशन क्या हो जाएगी? ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है बाहर, है ना, और एक प्रोडक्ट भी बनता है, और ये देखिए हीट निकल रही है, प्रोडक्ट भी बन रहा है और हीट भी निकल रही है। इस तरह की रिएक्शन को क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक का भी हम टाइप पढ़ रहे हैं। एक्सोथर्मिक में जो दूसरा है वो क्या है बच्चों? रेस्पिरेशन रिएक्शन। हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज, यहाँ पे शुगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? सिंपलेस्ट शुगर यानी ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देती है बच्चों? CO2 प्लस H2O प्लस क्या रिलीज होती है? एनर्जी। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 6। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। जब सांस ले रहे हो तो सांस बाहर निकल रही है, तो जो बाहर निकल रही है वो क्या निकल रही है? वो निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड। पसीना निकलता है बॉडी से, वाटर रिलीज हो रहा है, यस सर रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, हाँ हो रही है। इसका मतलब ये रेस्पिरेशन रिएक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है वो किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, राइट। अब एक्सो मतलब एनर्जी का बाहर निकलना। अब ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग तो सिर्फ O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में क्या निकलती है? एनर्जी। यही तो खास बात है ना रेस्पिरेशन की। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है एंडोथर्मिक, जो एक्सोथर्मिक का उल्टा है बच्चों, को क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या है? देखो एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकल रही थी और इसमें हीट पहले ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। जब तक इस रिएक्शन को हीट नहीं मिलेगी तब तक वो रिएक्शन अकर नहीं होगी। इंडो का मतलब होता है अंदर और थर्म का मतलब होता है एनर्जी। एनर्जी को पहले ही अंदर चाहिए, मतलब एनर्जी रिएक्टेंट साइड में, यानी जो हीट है ना वो रिएक्टेंट साइड में ही चाहिए। देखिएगा क्या रखा हुआ था, यहाँ पे बंसन बर्नर रखा हुआ है, मैंने इसको हीट किया। क्या हीट किया था? यहाँ पर आपने देखा होगा सबसे पहले सल्फर के पार्टिकल्स थे, सल्फर यानी येलो कलर का सल्फर। उसमें क्या, ये जो ब्लैक ब्लैक मिलाया जा रहा है वो क्या है? आयरन। अब आयरन और सल्फर की रिएक्शन क्या हो जाएगी? तो क्या बनेगा? आयरन सल्फाइड। ये देखिए F, ये Fe, ये S, तो क्या बन जाएगा? FeS, यानी आयरन सल्फाइड। और यही रिएक्शन जहां पे एनर्जी यानी हीट एब्जॉर्ब होती है उसे क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉम्बिनेशन। हमने पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन के बाद हमने एंडोथर्मिक पढ़ा, एक्सोथर्मिक पढ़ा। अभी आ जाते हैं कॉम्बिनेशन का उल्टा, जिसका नाम है डिकम्पोजिशन, राइट। अब बच्चों देखिएगा, डिकम्पोजिशन को जाने से पहले 3 बातें आपको याद रखनी है। फ्लो चार्ट बनाएंगे हम अच्छा सा, ताकि हमें खुद अच्छे से याद रहे। डिकम्पोजिशन 3 तरीके से। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? टूटना। ये टूटना केमिस्ट्री में 3 तरीके से हो सकता था। कौन से 3 तरीके थे बच्चों? सबसे पहले हीट से तोड़ दो सर, दूसरा है
लाइट से तोड़ दीजिए, मतलब लाइट से, और तीसरा है इलेक्ट्रोलिसिस यानी वाटर से, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, पानी से, पानी प्लस बैटरी। सर हीट वाली जो डिकम्पोजिशन होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। पेपर में जिस नाम से आता है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। जब लाइट से टूटेगा उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस का प्रोसेस, फोटोलिसिस। और जब कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी से टूट रही है पानी में डालकर तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। यानी यहां पे जो चीज हो रही है वो किससे टूट रही है? वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से टूट रही है। पहला डिकम्पोजिशन हीट से हो रहा है, दूसरा लाइट से हो रहा है, और तीसरा डिकम्पोजिशन किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, राइट। एक एक करके सब पे एग्जांपल समझेंगे बच्चों। देखिएगा डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक बड़ा सा कंपाउंड होगा, ये टूटेगा दो डिफरेंट कंपाउंड्स में, दो डिफरेंट कंपाउंड में, है ना, एलिमेंट में भी टूट सकता है। तो ए बी गिव्स ए प्लस बी, अगर पेपर में ये पूछा जा चुका है पहले 2022-23 में, उसमें एमसीक्यू में पूछा था ये किससे, ये इक्वेशन आपके पास आई थी और पूछा था ये किस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये किसका हो जाएगा? फिलहाल तो डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा। सर डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये आप नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। आप क्या लिखा है? अ कॉम्बिनेशन, एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड इज स्प्लिट, ऐसा रिएक्शन जिसमें कंपाउंड स्प्लिट होता है, टूटता है। किसमें टूटेगा? या तो दो में या तो दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। दिस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसको वन बाय वन हम लोग जैसे पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले आएगी, तो हमारे सिलेबस में थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले। तो ये आपको याद रखना है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो तीन तरीके से हो सकती थी। पहला हीट से, दूसरा लाइट एनर्जी से, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब हीट से होगी उसको क्या बोलेंगे? थर्मल। जब लाइट से होगी तो उसे क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस। और जब इलेक्ट्रिसिटी से होगी उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। जब इलेक्ट्रिसिटी होगी तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस। तो सबसे पहले आता है हीटिंग, यानी हीट करेंगे, यानी थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे। बच्चों हमारे सिलेबस में थर्मल डिकम्पोजिशन में एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो इन चारों को आपको अच्छे से तैयार रखना है ताकि पेपर में कोई भी एग्जांपल आए, बैलेंस करने को आए, पूछ ले क्वेश्चन में, एमसीक्यू में पूछे, आपको याद रहे। तो जो पहला सिलेबस में वो है कैल्शियम कार्बोनेट। अभी इसको याद करिए, कैल्शियम कार्बोनेट का उल्टा पढ़ा था हम लोगों ने, वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को बनते हुए देखा था। कैसे बना था? CaOH का होल ट्वाइस जब CO2 से रिएक्शन किया था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना था। अब हम कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ेंगे, वो भी हीट करके, है ना। तो कैसे टूटेगा ये? CaCO3 जब ब्रेक होगा, इसको डेल्टा यानी हीट देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। ये क्या मुझे दे देगा? ये मुझे दे देगा क्विक लाइम, राइट। तो इसको देखते हैं बच्चों। तो ये बंसन बनना था, ये कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो CO निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जो गैस बनेगी वो क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ओके। अब देखिएगा जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कैसे हम पता करेंगे, यहां पे जो गैस निकली थी वो CO2 गैस ही निकली थी। जैसे याद करिए मैग्नीशियम रिबन वाले एक्सपेरिमेंट में, सॉरी, जब हम लोगों ने H2SO4 जिंक ग्रैन्यूल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, Zn प्लस H2SO4, तो उसमें क्या निकला था? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के टेस्ट को कैसे प्रेजेंस किया था, कैसे टेस्ट किया था ना, तो वैसे CO2 गैस की जो प्रेजेंस होती है वो कैसे आती है? जो मिल्क होता है ना, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, इट टर्न्स, मैं लिख दे रहा हूं, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे पता चला कि सर जो गैस निकली है वो CO2 निकली है? कहने का मतलब है CuCO3 को जब हीट किया तो हमारे पास CaO प्लस CO2 बना था। सर ये जो लाइम वाटर था ना, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड था, CO2 की प्रेजेंस की वजह से ये मिल्की कलर, मतलब दूधिया नेचर, इसका व्हाइटिश नजर आएगा। तो हमको पता चल जाएगा हाँ, यहाँ जो गैस निकली वो कैसी निकली है? CO2 ही निकली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से नोट डाउन करना कि CO2 की प्रेजेंस को कैसे टेस्ट किया गया इस रिएक्शन। तो ये हो जाएगा CaCO3, जब ब्रेक करेंगे तो CO प्लस CO2 में आ जाएगा। उसके बाद जो एनसीईआरटी में दूसरा एग्जांपल है बच्चों वो है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक क्रिस्टल लिया, हमने उसको हीट किया, गैस रिलीज हो रही है। अब इसको देखते हैं FeSO4.7H2O। ये .7H2O जहां पे भी आए उसको हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पिछले साल मतलब 2025 के CBSE बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विद एन एग्जांपल, ठीक है। तो एग्जांपल भी आप दे सकते हो, यही एग्जांपल है FeSO4.7H2O। अब इसके अलावा भी हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ जाएंगे ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बहुत सारे मिलते जाएंगे अपने को, है ना। तो बच्चों जब इसको हीट करोगे तो क्या बन जाएगा? FeSO4.7H2O, ये मिल जाएगा मेरे को Fe2O3, सॉरी FeSO4 अलग हो जाएगा, FeSO4, और ये जो .7H2O था ये अपना भाई अलग निकल जाएगा।
फेरस सल्फेट अलग हो जाएगा और 7s2 अलग हो जाएगा। अब ये जो फेरस सल्फेट है अगर मैं इसको दोबारा से हीट कर देता FeSO4, क्योंकि हम तो डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हैं, करते जाओ, जो प्रोडक्ट उसको हीट करो, जो प्रोडक्ट उसको हीट करो, प्रोडक्ट मिल रहा है मेरे को FeSO4, हीट करोगे तो क्या मिल जाएगा, इस बार भाई जो मुझे मिलेगा वो मुझे मिलेगा फेरिक ऑक्साइड। कैसे पता चल रहा है फेरिक है बच्चों, देखिएगा अगर Fe अपनी वैलेंसी 2 देता है 2+2 तो वो क्या बनाता है अस, OUS, अस ब्रो अस, है ना, फेरस देता है। लेकिन अगर Fe अपनी वैलेंसी +3 देता है तो वो इक बनाता है, मतलब फेरिक। और जो इसने अपनी वैलेंसी दी वो कितनी दे रखी है Fe ने, वो 3 दे रखी है, इसीलिए इसको FeSO4 को जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, राइट। फिलहाल हमने इसको तोड़ा तो FeSO4 मिला, FeSO4 को दोबारा से पकड़ेंगे, उसको फिर से हीट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या मिलेगा, SO2 प्लस क्या मिलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO2 प्लस SO3, ठीक है। अब हम लोग तीसरी, ये देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन चल रहा है। सबसे पहले हमने किसको तोड़ा था, CaCO3 को तोड़ा था, फिर किसको तोड़ा, FeSO4.7s2 को तोड़ा है। तीसरे नंबर पर किसको तोड़ रहे हैं, लेड नाइट्रेट को तोड़ेंगे बच्चों। लेड नाइट्रेट को पकड़ेंगे, लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा, लेड ऑक्साइड। कैसे मिलेगा सर, रिएक्शन होगी बच्चों, तगड़ी वाली रिएक्शन है, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या है, लेड नाइट्रेट। सर ये लेड नाइट्रेट बना कैसे होगा, बैकग्राउंड में जाओ क्लास 9th में बच्चों। लेड का फॉर्मूला ये है, नाइट्रेट का फॉर्मूला ये है, लेड की वैलेंसी +2 है, नाइट्रेट की वैलेंसी -1 है, इसको क्रॉस करा दो तो क्या बन जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। तो ये मुझे मिल गया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पे हीट करोगे तो क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड यानी PbO प्लस NO2 प्लस जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन। तो ये था तीसरा। उसके बाद बैलेंस कर लोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, एक ऐसी रिएक्शन से सारी थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे, ठीक है। इसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन में जो चौथी है वो है शुगर की हीटिंग। हीट करना है बच्चों हमको किसको, शुगर को। शुगर का फॉर्मूला, ये कॉमन टेबल शुगर है। टेबल शुगर पता है क्या होती है, C12H22O11। अगर मैं बोलूं ग्लूकोज ये सिंपलेस्ट शुगर है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। लेकिन अगर मैं बोलूं शुगर, जो टेबल शुगर होती है, इसको सुक्रोज कहा जाता है, सुक्रोज, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, C12H22O11। लेकिन नॉर्मली हम सबको शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज होगा तो भी शुगर बोलेंगे और सुक्रोज होगा तो भी शुगर बोलेंगे। लेकिन बस अंतर क्या है, ये टेबल शुगर है और जो ग्लूकोज थी, है ना, वो सिंपलेस्ट शुगर है, ठीक है। तो ये बैलेंस हो जाएगी, उसके बाद हमारा हो जाएगा। ये हमारा क्या था बच्चों, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा तो सर सिलेबस में क्या क्या पढ़ा हमने, 4 रिएक्शंस पढ़ी थी। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो, नोट डाउन करिएगा, नोट डाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए MCQ वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा था फेरस सल्फेट को हीट किया, FeSO4.7s2 को। तीसरा, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस को लेड ऑक्साइड बना था, याद करिए। उसके बाद किसको हीट किया है, शुगर को। शुगर का फॉर्मूला क्या रखा था, C12H22O11। सिंपल शुगर नहीं थी, ये कौन सी शुगर थी, ये टेबल शुगर थी, मतलब शुगर थी, मतलब सुक्रोज थी, ठीक है। तो ये 4 हो गए बच्चों। इसके बाद जो हम दूसरी पढ़ने जा रहे हैं वो है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस। फोटोलिटिक, फोटो का मतलब होता है लाइट, और लाइट से जो डिकम्पोज होगा। ये जो टेबल पे रखा है ये क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। सर सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgBr। ये कैसे बना होगा, देखिएगा, सिल्वर का मतलब Ag, वैलेंसी ले गया 1, और ब्रोमाइड का मतलब Br, वैलेंसी ले गया 1। क्रॉस करा दोगे सब कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को हीट करेंगे, सनलाइट देंगे तो क्या बन जाएगा, Ag प्लस ब्रोमीन यानी Br2। फिर बाद में क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, 2 इधर Ag तो इधर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रिएक्शन है बच्चों वो AgCl की है, सिल्वर क्लोराइड की है। फिर से Ag टूटेगा और क्या बना देगा, Ag प्लस Cl2। ओके, अब पेपर में पूछा गया है थर्मल फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन से, बोर्ड में पीछे का क्वेश्चन क्या था कि किस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो किसका इस्तेमाल करेंगे, AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का। बोथ दीज रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। जब हम फोटो को डेवलप कर रहे होते हैं, नेगेटिव रोल से निकालते हैं, तो हम AgBr वाली जो रिएक्शन होती है ना उसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है, लास्ट वाला डिकम्पोजिशन है बच्चों जिसका नाम था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, बीकर लिया, यहां पे देख रहे हैं ये बीकर में क्या भरा हुआ है, वाटर, और वाटर में हम डालेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का कुछ हिस्सा, और यहाँ पे 2 ट्यूब लगी, एक कैथोड एक एनोड, और ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की रॉड कनेक्ट है बच्चों किससे, बैटरी से। ये बैटरी दिखाई दे रही है, बैटरी से कनेक्ट है। ये स्विच है, एक एनोड का काम करेगी और एक कैथोड का काम करेगी। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे,
जब स्विच को ऑन किया गया है। सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज। जब क्लोज सर्किट होता है तो सर्किट में करंट दौड़ता है, जब ओपन सर्किट होता है करंट नहीं दौड़ता। फिलहाल सर्किट मेरा कैसा था? सर्किट क्लोज था, करंट दौड़ने लगेगा और जैसे करंट दौड़ेगा बच्चों तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे? स्प्लिट होना शुरू कर देंगे। वाटर का मतलब क्या था? H2O, और जब H2O स्प्लिट होगा तो क्या बनाएगा? H2 हाइड्रोजन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। लेकिन ये स्प्लिटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड का रोल है बच्चों, ये बोर्ड में पूछा गया है। वो रोल है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का। H2SO4 का रोल क्या था? तो बोर्ड में क्या लिख कर आओगे एक नंबर में? H2SO4 ने मदद की थी किसकी? H2O की। सर किस चीज में? H2 और O2 में ब्रेक होने में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एसिडिफाइड वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस आयंस। अब ये देखिए लाइन है यही, सर वाटर को एसिडिफाई क्यों किया गया? मतलब H2SO4 मिलाने का क्या रोल था? इसी से आयंस प्रोड्यूस होते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? H2O को इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो H2 अलग हो गया और O2 अलग हो गया, बाद में बैलेंस कर लेंगे बच्चों। तो यहां से जो गैस निकल रही है वो ऑक्सीजन निकल रही है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कैथोड जो था है ना, ये देखिए कैथोड, उस पे जो गैस निकली है वो कौन सी है? हाइड्रोजन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनोड पे जो गैस निकली है वो कौन सी निकली है? ऑक्सीजन। तो आपको ऐसे याद रखिएगा, एनोड ऑक्सीजन, एनॉक्स। ऑक्स मतलब बेल और वॉवेल है तो पीछे क्या लगेगा? एन लगेगा। तो एनोड पे जो गैस निकली है वो कौन सी निकली है? ऑक्सीजन। और जो कैथोड में गैस निकली है वो कौन सी गैस निकली है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाई कैटी याद रखना है, इधर हाई कैटी, उधर क्या याद रखना है? एनॉक्स। उसके बाद हमारे ये जो इसका इस्तेमाल क्या करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का? तो इसका इस्तेमाल करते हैं जैसे सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और है ना, सोडियम को और एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में, इससे हम इसको प्यूरिफाई करके निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल्स का। ये जो मेटल का एक्सट्रैक्शन वाला प्रोसेस है इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड सॉल्ट के बाद जो तीसरा चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे मेटल नॉन मेटल में। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा ये डिकम्पोजिशन खत्म होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके की थी, पहला थर्मल, दूसरा फोटोलिसिस और तीसरा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो है डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ने से पहले आपको ये याद होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज। इसको मैं समझाता हूं, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं। जो अच्छी सी ट्रिक है वो क्या है? देखिएगा, ये जो सबसे ऊपर लिखा है वो है मोस्ट रिएक्टिव, जो सबसे नीचे लिखा हुआ है ऑरम मतलब गोल्ड वो क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, वो सबसे कम रिएक्टिव है। और रिएक्टिविटी सीरीज ऊपर से नीचे आने में क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ये बात यहां पर मेंशन है बच्चों। जो सबसे पहले एलिमेंट है वो के है, अगर ये याद कर पाते हो डायरेक्ट याद रखो KNaCA करके, वो जल्दी याद हो जाता है, KNaCA MgAlZnFe करके। ठीक है, और अगर ये नहीं याद होता है तो फिर आपको क्या बनानी पड़ेगी? ट्रिक बनानी पड़ेगी। वो ट्रिक बता दे रहा हूं। के का मतलब क्या हो जाता है? कटरीना कैफ के पास जाइए, के का मतलब हो गया कटरीना। कटरीना ने, यहां CA का मतलब क्या हो जाएगा? कार। कटरीना ने कार मांगी, MG का मतलब क्या हो जाएगा? मांगी। फिलहाल तो वो बेगर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो क्या मांग रही है? वो कार मांग रही है। किससे मांगेगी? पता है भैया, एक ही तो इंसान है। कटरीना ने कार मांगी। ऑल्टो, AL का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल्टो। कार भी कौन सी मांगी? लॉर्ड। ऑल्टो नहीं, ये लॉर्ड ऑल्टो है ना। ये कौन सी है? ये है लॉर्ड ऑल्टो। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो। ZN का मतलब क्या हो जाएगा? जेन। ऑल्टो जेन। और अब आती है बच्चों FE की बारी, यानी फरारी की बारी। तो कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी। PB का मतलब क्या हो जाएगा? फिर भी। ठीक है, तो फिर भी बेचारी की किस्मत बहुत खराब थी, तो कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन, फिर भी H का मतलब क्या हो जाएगा? हाय। हाय हाय वाला हाय। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन, फिर भी हाय। क्यों का मतलब क्या है? CU। क्यों मिली उसको? क्यों मिली का मतलब क्या है बच्चों? मर्क्यूरी। मिली का मतलब क्या है? मर्क्यूरी। सिल्वर प्लेटेड ऑडी, सिल्वर का मतलब क्या हो जाएगा? AG। प्लेटी का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेटेड मतलब प्लैटिनम। ऑडी का मतलब क्या हो जाएगा? गोल्ड। सबको ऊपर मिला देते हैं। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। ऑडी का मतलब गोल्ड, गोल्ड मतलब AU। अब देखिएगा, जो एलिमेंट सबसे टॉप पर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो एलिमेंट नीचे जा रहा है वो उससे कम रिएक्टिव है। इसको आपको याद रखना है। ये रिएक्शन आपको कहां पे हेल्प करेंगे? जब आप पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिलहाल इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।